का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग की सलाह देने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी जल्द नए नियम लागू कर सकता है, जारी कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो सेबी इस तरह के कदमों पर विचार कर रहा है जिनके जरिए सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग सलाह देने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को रेगुलेटर के दायरे में लाया जा सके। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग की राय देने का चलन बढ़ा है और राय देने वाले लोगों पर सोशल मीडिया भारी संख्या में फॉलोअर भी मिल जाते हैं, जिस वजह से ये खतरा रहता है कि गलत सलाह निवेशकों तक पहुंच जाती है। सर, कैसे लगा पाएगा आप ये पाबंदी सेबी लगातार पिछले 5-6 महीने से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिफरेंट ग्रुप्स पर ये जो शेयर की खरीदने की, म्यूचुअल फंड खरीदने की सिफारिशें आ रही हैं उस पर नज़र भी रख रहा है और उसे लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है। लेकिन सेबी की अपनी एक दुविधा है। हालांकि अभी ताज़ा जो सख्ती की गई उसके बाद कुछ रियायतों में कमी, कुछ इस तरीके की सिफारिशों में कमी आई है, लेकिन फिर भी यूट्यूब, व्हाट्सएप पटे पड़े हुए हैं उन स्टॉक्स को खरीदने की एडवाइस देते हुए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन उनकी खरीदारी की सिफारिश की जाती है। 3 तरीके का आर्किटेक्चर सेबी के पास इसे निपटने के लिए है और शायद ऐसा लगता है सेबी इस मामले में डिटेल गाइडलाइंस भी जारी करेगा। अगर आप नियमों के हिसाब से जाएं तो जो भारत में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं उन्हें किसी तरीके से भी शेयर खरीदने की और इस तरीके की सलाह देने की छूट नहीं है। सेबी के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद आप इंडिविजुअली इनकी छूट दे सकते हैं। ये नियम कहीं लागू नहीं होता क्योंकि सोशल नेटवर्क्स के ऊपर यह समझना मुश्किल है कि कौन किस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है भी या नहीं है और वो सिफारिश देता और लोग उसे फॉलो करके अपना नुकसान करते रहें। हाल में सोशल मीडिया पर सेबी की सख्ती के बाद एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि क्रिप्टो से संबंधित सिफारिशों में काफ़ी कमी आई है और सेबी की सख्ती, और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि क्रिप्टो में बस्ट हुआ है, क्रिप्टो में का रेगुलेशन नहीं है। आरबीआई ने भी बार बार क्रिप्टो को पूंजी कहा है, तो क्रिप्टो खरीदने की सिफारिश देने वाले घटे हैं। पर ऑप्शन ट्रेडिंग कराने वाले, एक छोटी सी रील पर स्टॉक्स खरीदवा देने वाले बहुत सारे लोग अभी पूरे सिस्टम में हैं जो आपको खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो पहली तो चुनौती यह है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वाला जो नियम है वो सेबी इतने बड़े पैमाने पर लागू कैसे कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से सलाहें देना चाहते हैं, जिनको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि सेबी के हाथ में अभी इस तरीके की सिफारिशें देने वालों को पर और उनके एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल का कोई अधिकार नहीं है। ये काम करता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको एससीआई कहते हैं, और उसने अभी फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई नियम तय नहीं किए हैं। तो अगर वो एडवर्टाइजिंग के तौर पर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो सेबी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक तरीके का विज्ञापन है जो किया जा सकता है डिस्क्लेमर के साथ कि फैसला आप अपने हिसाब से लें, लेकिन वो डिस्क्लेमर बहुत छोटा होता है और लोग उसे समझ नहीं पाते। तो सेबी शायद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से बात कर रहा है और वो एक किस्म के सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात कर रहा है, जिसमें कि विभिन्न चैनलों से, चाहे वो डिजिटल चैनल हो या टीवी चैनल हो, उनसे कहा जाए कि वो इस तरीके के जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं और इनकी जो सिफारिशें हैं इनके लिए एक नियम तय करे। तीसरी और जो सबसे बड़ी चुनौती सेबी के पास सामने वो है शुभम, वो ये है कि वो डिफाइन तो करे कि फिन इन्फ्लुएंसर्स कौन है, कानूनी तौर पर उनकी परिस्थिति क्या है। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि जिन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात कही जाती है, जिनको कि आप शेयर खरीदने के रायचंद कह सकते हैं, वो हैं कौन, उनकी परिभाषा क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी जानकारी, रिसर्च है, इसका डेफिनेशन भी सही नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सख्ती हुई। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल और फाइन भी लगा दिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जो बगैर किसी लाइसेंसिंग के आपको स्टॉक खरीदने की या म्यूचुअल फंड खरीदने की सिफारिश देते हैं। चाइना और सिंगापुर के रेगुलेटर्स भी सोशल मीडिया पर आने वाली सिफारिशों को, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड खरीदने की सिफारिशों को पर सख्ती करके उसे रोक रहे हैं। और हम भी बार बार आपसे कहते हैं कि शेयर बाजार की खरीदारी किसी राजचंद की सलाह पर या किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आई सिफारिश पर बिल्कुल मत करिए। आप अपनी रिसर्च करिए और जानने की कोशिश करिए, तब निवेश करिए। आवा ज इंटरेस्टिंग वीडियो જોવા માટે આપ મની 9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।